चलिए हम लोगों ने जो है स्वयं करो 1.1 का 1 और 2 नंबर का प्रश्न का उत्तर हम लोगों ने कर लिया था। अब देखो प्रश्न नंबर 3 जो है वो कुछ इस प्रकार है कि निम्न परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर अंकित करें। सबसे पहले तो परिमेय संख्या हम लोग जान चुके हैं कि परिमेय संख्या होता क्या है। अब कुछ परिमेय संख्या इनको संख्या रेखा पर दिखाना है। तो सबसे पहले जाने कि संख्या रेखा क्या होता है। देखो यदि हम संख्या रेखा की बात करें तो एक लाइन ड्रॉ कर ली और इस लाइन पर 0, 1, 2, 3, 4 और 0 के इस साइड अर्थात दाएं तरफ जाने पर संख्याएं धनात्मक होती है, बाएं तरफ जाने पर संख्याएं ऋणात्मक होती है। और इस तरह ये दाएं तरफ भी बढ़ता चला जाएगा और बाएं तरफ भी बढ़ता चला जाएगा। तो इसी को हम लोग जो है संख्या रेखा कहते हैं और इसी संख्या रेखा पर इन सभी परिमेय संख्या को हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले संख्या रेखा पर आपको यदि कोई भी परिमेय संख्या को दर्शाना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले संख्या रेखा आपको खींचना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो एक प्रश्न दिया है पहला कि 7 को संख्या रेखा पर दिखाना है। किसको? 7 को। तो देखो 7 को संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं। 7 को दिखाने के लिए हम लोग एक संख्या रेखा ले लेंगे। यहाँ पे 0 आप ले लें। देखो 7 जो है वो धनात्मक है, इसलिए हम लोग ऋणात्मक की तरफ नहीं चलेंगे, धनात्मक की तरफ कहाँ तक चलेंगे? 7 तक, और उसे हम संख्या रेखा पर दिखा देंगे। जैसे 0 के बाद 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और ये सब जो मान ले रहे हैं ये आप लोग स्केल की सहायता से लेंगे ताकि इनके बीच की जो दूरी हो हमेशा क्या हो? इक्वल निकले। जैसे स्केल से आप 0 और 1 के बीच का जो दूरी लेंगे, 1 और 2 का बीच, ये सब दूरी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो 3 आ गया, 4, 5, 6, 7, और संख्या रेखा पर 7 को अंकित करना तो 7 जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे आप सर्कल लगा दें और लिख सकते हैं कि संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर 7 का मान है ना। ये संख्या रेखा पर 7 का मान हुआ। ठीक है। तो संख्या रेखा पर जिसका मान जिस परिमेय संख्या को दर्शाना है उसे आप क्या करोगे? सर्कल कर दोगे। चलो ठीक है, आगे देखो संख्या रेखा पर -4 दिखाना है। तो -4 किस तरह दिखाएंगे, चलिए हम लोग समझते हैं। संख्या रेखा पर किसे दिखाना है? -4 को। तो बोलो -4 धनात्मक संख्या है कि ऋणात्मक संख्या है? ऋणात्मक है, इसलिए धनात्मक की तरफ हम लोग नहीं चलेंगे, तो ऋणात्मक की तरफ चलते हैं। यहाँ आपका मान लो 0 है तो यहाँ पे क्या होगा? -1, -2, -3 और -4, और इस तरह इधर भी ये संख्या आगे बढ़ सकता है, इधर भी आगे बढ़ सकता है। -4 को अंकित करना था, जहाँ -4 आया वहाँ पे हम लोग इस तरह सर्कल करके दिखा देंगे कि संख्या रेखा पर ये किसका मान है? -4 का मान है। अब देखो 3/5 है। 3/5 को संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं? क्योंकि ये सब जो संख्या है इसे दर्शाना बहुत ही आसान है, बट ये जो संख्या है ये परिमेय संख्या 3/5, तो इसे संख्या रेखा पर दिखाने में सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि 3/5 का आप मान पहले निकाल लो दशमलव में। तो 3/5, अब 5 से डिवाइड करेंगे किसको? 3 को। तो दशमलव में एक अंक तक देखो कितना आ रहा है, जैसे 5 से 6, तो दशमलव में कितना आया? दशमलव में 6 आया। अब बोलो 0.6 जो है वो किन दो संख्याओं के बीच में आता है? तो 0.6 0 और 1 के बीच में आता है। मतलब हमें इस परिमेय संख्या को दर्शाने के लिए किसका मदद लेना होगा? बस 0 और 1 का। मान लो ये आपका 0 है और यहाँ पे आपका 1 है। अब आगे 2 ले सकते हो, लेकिन हमें 0 और बस क्या लेना है? 1। अब देखो 0 और 1 ये समझ में आ गया कि 3/5 जो है वो संख्या रेखा पर किसके बीच में होगा? 0 और 1 के बीच में। लेकिन कहाँ पे होगा इसे जानने के लिए अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो 0 लिखा है इसको आप लिख लो 0/5। क्या लिख लो? 0/5, क्योंकि 0/5 ये 0 है, ये एक्चुअल में क्या है? 0/5 है। और जो 1 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5/5।
5। कितना लिख सकते हैं? 5/5, क्योंकि 5/5 काटोगे तो मान क्या आएगा? 1। अब ये हम 0/5 5/5 क्यों लिखे ये अभी हम बताएंगे। सबसे पहले तो 3/5 का मान किसके बीच में आया? 0 और 1 के बीच में। अब देखो नीचे में कितना लिखा है? 5। तो जब 5 लिखा हो तो 0 और 1 को कितने भागों में डिवाइड कर दोगे? 4 भागों में, इक्वली 4 भागों में। 1 2 3 4, 4 भागों में बांट दिए। 4 भागों में बांटने के बाद ये पहला वाला जो है ये 0/5 को दिखा रहा है। ये किसको दिखाएगा? 1/5 को। ये किसको दिखा रहा? 2/5 को। ये जो है ये किसको दिखा रहा? 3/5 को। ये किसको दिखा रहा? 4/5 को। और अंत वाला किसको दिखाएगा? 5/5 को। लेकिन संख्या रेखा पर हमें दिखाना किसको था? 3/5। तो बोलो संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच 3/5 कहाँ पे आया? यहाँ पे। इसे हम सर्कल करके दिखा देंगे। यही जो मान होगा ये किसका मान होगा? 3/5 का मान होगा। मतलब संख्या रेखा पर यदि हमको 3/5 का मान निकालना है तो सबसे पहले 3/5 का दशमलव में मान निकाल के देखें कि ये किसके बीच में आ रहा है। किसके बीच में आया? 0 और 1 के बीच में। फिर देखोगे कि भिन्न का अंश और हर में हर कितना है? हर यदि 5 है तो आप 0 और 1 को कितने इक्वली डिवाइड करोगे? 4 भागों में। यदि 6 रहता तो 5 भागों में। वैसे ही हम लोग क्या किए? इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिए। 4 भागों में डिवाइड करने के बाद ये तो 0/5 कहलाएगा, ये 5/5। तो ये क्या कहलाएगा? 0 के बाद 1/5 2/5 3/5 4/5, लास्ट वाला 5/5। दिखाना किसको था? 3/5। जहाँ 3/5 आया वहाँ पे हम लोग संख्या रेखा पर इसको दिखा देंगे। ठीक है। चलो संख्या रेखा पर जैसे 9/2 को दिखाना है। चलो इसको भी हम लोग सीखते हैं कि संख्या रेखा पर 9/2 का मान कितना होगा। सबसे पहला काम क्या होगा कि 9/2 का मान निकाल लेंगे साइड में दशमलव में। दशमलव के कितने अंक तक जाने बोले हैं? 1 अंक तक। 4.5 आया। कितना आया? 4.5। अब 4.5 किन दो संख्याओं के बीच में आता है? 4 और 5 के बीच में, है ना। 4 और 5 इसी के बीच में कौन सा संख्या होगा? 4.5। तो इतना पता चल गया कि जो 9/2 का जो मान होगा ये किसके बीच में होगा? 4 और 5 के बीच में। तो हम लोग एक संख्या रेखा लेंगे और संख्या रेखा पर आप यहाँ 0 दिखा सकते हो, यहाँ 1 दिखा सकते हो, यहाँ 2 दिखा सकते हो, यहाँ 3 दिखा सकते हो, यहाँ 4 और यहाँ पे 5। ठीक। अब इतना तो पता चल गया कि ये किसके बीच में होगा? 4 और 5 के बीच में होगा। ठीक। अब देखना है हमें कि ये जो 9/2 है, नीचे में कितना है आपका लिखा हुआ है? नीचे में आपका लिखा है 2। हम कहा क्या क्या कहते हैं कि भिन्न का अंश और हर में हर देखोगे कितना है। यदि हर 2 है तो उसको कितने भागों में बांटेंगे? 1 भागों में। तो 4 और 5 को कितने भागों में बांट देंगे? 1 भागों में। कितने भागों में? 1 इक्वली भागों में डिवाइड कर दिया। तो अब सवाल आता है कि ये जो है 4 ये किसको दिखा रहा है? ध्यान से समझोगे, यदि 1 भागों में बांटे तो ये बीच वाला ये 9/2 है ना, तो ये 8 किसको दिखा रहा होगा? 8/2 को। कैसे? 2 से 8 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 4। और 4 को हम लिख सकते हैं क्या? 8/2। यदि ये 8/2 है तो ये क्या होगा? 9/2। और ये क्या होगा आपका? 10/2। तब है ना 10/2 का मान कितना आएगा? 5। 2/8 का मान कितना आएगा? 4। और ये किसको दिखा रहा है? 9/2 को। तो इस प्रकार ये समझ में आ गया कि संख्या रेखा पर 9/2 का जो मान होगा वो किसके बीच में होगा? 4 और 5। और जहाँ आया इसको हम लोग सर्कल करके दिखा देंगे कि संख्या रेखा पर 9/2 का मान किस प्रकार हम लोग प्रदर्शित किए, ये आप समझ चुके होंगे। चलिए यहाँ देखो अब क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या है? 2/9 अर्थात 2/9 को संख्या रेखा पर दिखाना है। देखो एक चीज यहाँ पे समझने योग्य बात है कि यदि किसी भिन्न में ऊपर का अंश और नीचे का हर में, ठीक है, यदि किसी भिन्न में ऊपर का अंश, ठीक है, और नीचे का हर में यदि अंश छोटा हो और हर क्या हो? बड़ा हो। हर बड़ा हो, अंश क्या हो? छोटा हो। और दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? धनात्मक होने चाहिए। इस कंडीशन में हमेशा देखोगे इसका वैल्यू किसके बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा। जैसे कहने का क्या अर्थ है? मान लो कहीं लिखा है 7/8। अब देखो यहाँ पे ये अंश है और ये हर है। अंश छोटा है, हर क्या है? बड़ा। हर बड़ा है, अंश क्या है? छोटा। देखो ना 7 जो है ये अंश है, ये क्या है आपका? अंश। और नीचे वाला क्या है? हर। और जब हर बड़ा हो, हर क्या हो? बड़ा हो। हर यहाँ पे बड़ा है
तो इसका मान किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में। तो इस प्रकार आप सिर्फ देख के बता सकते हो कि 2/9 का जो मान आएगा वो किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में। तो इसे आप भाग देने का आप जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया कि इसका जो मान होगा वो किसके बीच में होगा, इसका जो मान होगा वो 0 और 1 के बीच में। चलिए 0 और 1 के बीच में लेते हैं, यहाँ 0 लिख देते हैं, यहाँ पे 1, ठीक है। अब नीचे में देखो, नीचे में कितना लिखा हुआ है, 9। भिन्न का अंश और हर में हर 9 है, तो इसको कितना इक्वल भागों में डिवाइड करेंगे, 8 भागों में। चलो 8 भागों में स्केल की सहायता से इक्वली आप लोग डिवाइड कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भागों में इक्वली डिवाइड कर दिए। अब सवाल आता है कि ये पहला वाला किसको प्रदर्शित कर रहा है, पहला वाला आपका 0/2 को दिखा रहा होगा, दूसरा 1/2, तीसरा 2/2, 3/2, 4/2, और इस प्रकार जो है ये चलता जा रहा होगा, है ना। 0/2 हो गया, सॉरी 2/9 था ना, एक मिनट रुक जाइए। पहला वाला 0 किसको, 9 को, दूसरा वाला 1/9, दूसरा वाला फिर 2/9, और इस प्रकार ये 3/9, 4/9, 5 इस तरह बढ़ता जाएगा। हमें संख्या रेखा पर दिखाना किसको था, 2/9 को ना। तो ये पहला वाला 1/9 है, तो दूसरा वाला क्या होगा, 2/9। तो संख्या रेखा पर 2/9 को हम लोग इस तरह दिखा सकते हैं, ठीक है। आगे वाला क्या होगा, आगे वाला 3/9 होगा, फिर ये आगे वाला 4/9, ये वाला 5/9, 6/9, ये आपका क्या होगा 7/9, 8/9, और लास्ट वाला क्या होगा 9/9। तभी ना 9 9 कट के इसका मान क्या आया होगा, 1। बात समझ में आ गया होगा। तो लेकिन हमें जितना तक दिखाना है बस उतना ही तक करके उसे राउंड ऑफ कर देना होगा, सर्कल करके दिखा देना होगा कि संख्या रेखा पर ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, संख्या रेखा पर ये 2/9 को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए 2 प्रश्न बचा हुआ है, इन 2 प्रश्न का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, ध्यान से समझोगे। अब मान लो संख्या रेखा पर 11/5 दिखाना है। 11/5 में देख रहा हूं कि ये अंश और हर में हर जो है इस बार छोटा है, तो इसलिए हमें उसे डिवाइड करके देखते हैं। तो चलो डिवाइड करते हैं। 2.5 आया, कितना आया आपका 2.5, ठीक है। अब ध्यान से समझोगे कि इसका जो मान होगा, ठीक है, ये किसके बीच में आएगा, ठीक है। सॉरी 2.2 होगा, 5 दूना 10, है ना। 2.2 कितना आया 2.2। तो चलो 2.2 है, ये किसके बीच में होगा, किन दो संख्याओं के बीच में होगा, तो 2 और 3 के बीच में होगा। तो इतना तो समझ में आ गया, डिवाइड करके ये पता चल जाता है कि ये संख्या रेखा पर किन दो संख्याओं के बीच में होगा, तो 2 और 3 के बीच में होगा। तो चलो इसको 2 और 3 के बीच में 11/5 को दिखाया जाए। ये मान लो आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये आपका 3 हो गया। याद रहे ये जो डिस्टेंस लोगे, ये डिस्टेंस ये सब इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद 2/3 हो गया, ठीक। अब डिवाइड कितने भागों में, इसको कितना इक्वल डिवाइड करना है, तो ये कहाँ से जानेंगे, नीचे में कितना है 5। जब नीचे में 5 हो तो इसको कितने भागों में बांटेंगे, 4। तो चलिए डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4, 4 भागों में डिवाइड कर दिए। अब बात आता है कि ये पहला वाला किसको प्रदर्शित कर रहा होगा, पहला वाला 10/5 को। कैसे कि 11/5 से हमको मतलब नहीं, नीचे में 5 होगा, और 5 को किससे डिवाइड कर, जो है 5 को कौन सी संख्या को डिवाइड करने हैं 5 से, ठीक है, कि 2 आए। तो 10 को यदि 5 से डिवाइड करेंगे तब 2 होगा, तो ये पहला वाला पता चल गया कितना होगा 10/5। तो सेकंड वाला क्या होगा आपका 11/5। और संख्या रेखा पर हमें दिखाना किसको था 11/5, तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अब जहाँ आया 2 और 3 के बीच में, ये जो दिखा दोगे कि ये जो फर्स्ट वाला था यही किसको प्रदर्शित कर रहा है 11/5 को। तो हम लिख सकते हैं कि संख्या रेखा पर 2 और 3 के बीच में 11/5 परिमेय संख्या होगा, और ये यहाँ पे होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ के सारे पहला संख्या, दूसरा ऋणात्मक था, तीसरा भी धनात्मक, चौथा पांचवा छठा सब के सब धनात्मक था। जब ऋणात्मक में कोई परिमेय संख्या हो तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए ऋणात्मक में भी देख लेते हैं, सेम हम लोग का जो रूल है सेम रहेगा, बस इस बार हम लोग दाएं की तरफ न जाके बाएं की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले इसका मान देख लेते हैं, कितना है 13/4, है ना, माइनस में 4 से भागा दे देंगे 13 को, 4 दिया 12, है ना, 1.0, 4 दूना 8, मतलब ये -3 और
-4 के बीच में होगा। किसके बीच में होगा? देखो माइनस में 3.2 है, तो माइनस में 3.2 का मतलब हो गया -3 और -4 के बीच में। तो चलो संख्या रेखा हम लोग पहले दिखा देते हैं। संख्या रेखा पर ये 0 को दिखा रहा, ये 1 को, ये आपका 2 को, ये आपका 3 को और ये आपका 4 को, है ना। सबके सब माइनस में, क्योंकि हम लोग बोले थे कि बाएं तरफ जाने पर जो संख्याएं होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक। तो ऋणात्मक -1, -2, -3 और -4 सबके सब क्या है? ऋणात्मक है, क्योंकि ये जो परिमेय संख्या ये भी क्या दिया था? ऋणात्मक में। ठीक है, अब ये किसके बीच में होगा? ये तो समझ में आ गया कि 3 और 4 के बीच में, मतलब -3 और -4 के बीच में होगा। अब सेकंड क्या नियम था? सेकंड नियम था कि यदि 4 है, भिन्न का अंश और हर में यदि हर का मान 4 है तो उसको कितने इक्वली भागों में बांटना है? 3 भागों में। चलो डिवाइड कर देते हैं, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 3 भागों में बांट दिया। अब सवाल आता है कि ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? ध्यान से समझोगे, नीचे में कितना है? 4, यहाँ पे नीचे में लिख लो 4। अब ऐसी कौन सी संख्या को डिवाइड करें, कौन सी संख्या को 4 से डिवाइड करें कि कितना है? -3। तो जानते हैं 4 को यदि आप 12 यदि लिख दो, कितना लिख दो? -12। तो यदि 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से -12 को, तो क्या आएगा? -3। मतलब ये हो गया -12/4। तो ये किसको शो करेगा? -13/4 को, ये -14/4 को, ये -15/4 को, और ये जो होगा लास्ट में -16/4। तभी ना 4 से 16 को काटेंगे तो क्या आएगा? -4। तो समझ में आ गया। लेकिन हमें प्रदर्शित किसको करना था? -13/4 को। तो -13/4 का जो ये मान आया, ये कहाँ पे आया? संख्या रेखा पर, यहाँ पे। तो इस तरह करके हम लोग संख्या रेखा पर जो -13/4 परिमेय संख्या को दर्शा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके आगे करते हैं।